हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लक्ष्य विद धवल दवे यूट्यूब चैनल में। मित्रों, आज एक नए टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। उसका नाम है देसी रियासतों का एकत्रीकरण। देसी रियासतों का एकत्रीकरण कैसे किया, किसने किया और कब हुआ, ये सब बात इस लेक्चर में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जम्मू कश्मीर है, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये तीन जो सिटी थे वो उस समय पे डिस्प्यूटेड सिटी थे। मतलब कि जब हमारे इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए तो जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर थोड़े अलग से चर्चा में रहे। इसलिए इस लेक्चर में उसकी बात हम डिटेल में करेंगे। उससे पहले मैं बता देता हूँ, हमारे भारत में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमारे लोखंडी पुरुष जो कहलाते हैं श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और उसके अंगत सचिव वीपी मेनन, उसने ये कार्य बहुत बखूबी से निभाया। क्या कार्य? उसने 562 देसी रियासतों को इंडिया में जोड़ा, हमारे भारत में जोड़ा। ये बहुत बेखूबी से ये कार्य निभाया। किसने? श्री सरदार पटेल और वीपी मेनन जी ने 562 देसी रियासतों को हमारे इंडिया में जोड़ा। और उसमें से ये तीन, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर को उसने ही जोड़ा है। उसमें उसकी अहम भूमिका थी। तो उसकी बात हम इस लेक्चर में डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जूनागढ़ की। तो जूनागढ़ को कैसे जोड़ा हमारे इंडिया में, तो बात करते हैं 25 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत की स्थापना हुई। कहाँ पे? जूनागढ़ में। आरजी हुकूमत का मतलब क्या है? आरजी हुकूमत का मतलब है खुद की सरकार। ये जो क्रांतिकारी सब थे उस समय जूनागढ़ में, जो क्रांतिकारी थे जिसने ये कार्य बखूबी निभाया, कन्हैयालाल मुंशी की बात करें या शामरदास गांधी की बात करें, किसी की भी बात कर ले, वो सब क्रांतिकारी थे जिसने यहाँ बलिदान दिया है उसने। तो आरजी हुकूमत की स्थापना इन सब लोगों ने मिलकर की। आरजी हुकूमत का मतलब क्या है? लोकल गवर्नमेंट उसने वहाँ बनाई, उसने पीएम उसका चुना और ये सब कार्यवाही जूनागढ़ में की गई आरजी हुकूमत की तहत। आरजी हुकूमत ये एक गवर्नमेंट, उसने उसकी खुद की गवर्नमेंट कि अब जूनागढ़ में हमारा खुद का शासन चलेगा, उसको क्या कहते हैं? वो आरजी हुकूमत। तो 25 सितंबर 1947 को आरजी हुकूमत की स्थापना जूनागढ़ में की गई। फिर वहाँ के राजा थे, उसका नाम था मोहब्बत खान तीसरे। मोहब्बत खान तीसरे जो थे वो बाबी वंश के स्थापक थे। किसके? बाबी वंश के राजा थे वो, और वो उस समय जूनागढ़ के राजा थे। उसने क्या बात बताई थी? उसने कहा, मैं जूनागढ़ को पाकिस्तान में जोड़ना चाहता हूँ। मैं जूनागढ़ को इंडिया में नहीं, भारत में नहीं, मैं पाकिस्तान से जोड़ना चाहता हूँ। मगर आप जियोग्राफिकल कंडीशन देखें तो ये हो ही नहीं सकता। जूनागढ़ इंडिया के बीच में है और वो पाकिस्तान कैसे जोड़ सकता है? इसलिए वहाँ क्या किया गया? वहाँ लोकमत लिया गया। क्या लिया गया? लोकमत। और 99% लोगों ने कहा, उस लोकमत में 99% लोगों ने कहा हम इंडिया से जुड़ना चाहते हैं और 1% ही पाकिस्तान में जुड़ना चाहते थे। इसलिए जूनागढ़ को लोक क्रांति से, कैसे? लोक क्रांति से जूनागढ़ को भारत में जोड़ा गया। उस समय वहाँ ये आरजी हुकूमत थी, उसमें जो बड़ा प्रधान बनाए गए वो थे शामरदास गांधी थे, वो वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो थे। और वहाँ एक जाहिरनामा, एक ऑर्डर पारित किया गया, वो कन्हैयालाल मुंशी द्वारा पारित किया गया कि लोक क्रांति से जूनागढ़ अब भारत में जुड़ने जा रहा है। ये सब डिटेल थी जूनागढ़ की। जूनागढ़ ऐसे हमारे भारत में जुड़ गया। कैसे जुड़ा? एग्जाम में अभी आए तो हमें लिखना है लोक क्रांति से। लोक क्रांति से 99% वोट इंडिया के पास गए और 1% पाकिस्तान के पास गए।
तो 99% लोग चाहते थे हमें भारत में जुड़ना है। ऐसे जूनागढ़ की बात मैंने की डिटेल में। अब बात करते हैं हम हैदराबाद की। तो हैदराबाद कैसे जुड़ा? तो हैदराबाद के निज़ाम थे वहाँ के ओस्मान अली खान असफ जा सातवें। ये बहुत लॉन्ग नेम है मगर हमें याद रखना है। हैदराबाद भारत में कैसे जुड़ा, उससे पहले उसके निज़ाम की बात कर लेते हैं। उसके निज़ाम थे ओस्मान अली खान असफ जा सातवें। अब हैदराबाद को क्या करना था? हैदराबाद एक अलग था। उसने क्या कहा हैदराबाद ने, वहाँ के निज़ाम ने कहा मुझे इंडिया में भी नहीं और पाकिस्तान में भी नहीं जुड़ना है, मुझे स्वतंत्र रहना है। ये नोट कर लेना। उसने क्या कहा, मुझे इंडिया में भी नहीं और पाकिस्तान में भी नहीं, मुझे स्वतंत्र रहना है। वहाँ के निज़ाम ने ऐसी बात कर दी हैदराबाद के। तो सरदार पटेल जी और वीपी मेनन ने और इन सब क्रांतिवीरों ने क्या किया, वहाँ एक ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन पोलो। उसका नाम क्या था? ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो के तहत कार्यवाही की गई हैदराबाद पे। हैदराबाद पे कब्जा ले लिया हमारे लश्कर ने और इंडिया ने, और लश्करी कार्यवाही से हैदराबाद को भारत में जोड़ा गया। कैसे जोड़ा गया? लश्करी कार्यवाही से। उसका नाम था ऑपरेशन पोलो के तहत जोड़ा गया। और इसमें कन्हैयालाल मुंशी की अहम भूमिका थी। सरदार पटेल जी की तो थी ही, उसके साथ साथ कन्हैयालाल मुंशी जी की भी अहम भूमिका थी हैदराबाद को भारत में जोड़ने के लिए। तो ये ऑपरेशन पोलो हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो के तहत लश्करी और पुलिस कार्यवाही, दोनों साथ मिलकर दोनों ने हैदराबाद को भारत में जोड़ दिया। अब बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की। जम्मू एंड कश्मीर में क्या हुआ था उसकी बात करते हैं। ये थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर का बहुत डिस्प्यूटेड मुद्दा था उस वक्त और अभी भी है। अब लेटेस्ट में उसके पहले बात बता दूं, अब हम अभी पाकिस्तान ने उसका न्यू मैप जारी किया, उसमें वो बताते हैं जूनागढ़ को वो पाकिस्तान का हिस्सा बताते हैं। ऐसी बात उन्हें कर दी। जूनागढ़ को वो क्या कहते हैं, हमारे पाकिस्तान का हिस्सा है। कैसे हो सकता है? ऐसे ही कह देते हैं वो। जम्मू कश्मीर की बात करेंगे हम इस लेक्चर में। तो जम्मू कश्मीर कैसे जुड़ा भारत में, तो उसकी डिटेल में चर्चा करेंगे। जम्मू कश्मीर के राजा थे उस समय के, उसका नाम था हरि सिंह और वो डोगरा वंश के थे। कौन थे? हरि सिंह थे और डोगरा वंश के थे। उनको भी स्वतंत्र रहना था। वो भी कहने लगे मुझे इंडिया में भी नहीं जुड़ना है और पाकिस्तान में भी नहीं जुड़ना है, मुझे स्वतंत्र रहना है हैदराबाद की तरह। वो ऐसे बोलने लगे। मगर अब क्या होता है, इसमें एक ट्विस्ट आता है। ये स्टोरी में एक ट्विस्ट आता है। हरि सिंह जो डोगरा वंश के राजा थे वहाँ के, उसने ये बात बता दी मुझे स्वतंत्र रहना है। उसके थोड़े दिन ही बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पे हमला बोल दिया। क्या हुआ? पाकिस्तान ने क्या करा? जम्मू कश्मीर पे हमला बोल दिया और वो आगे बढ़ते गए। उसकी पाकिस्तान की सेना जम्मू कश्मीर पे आगे बढ़ती गई और वहाँ कब्जा लेने लगी। तो हरि सिंह राजा ने क्या करा? वो इंडिया के पास आए, हमारे नेहरू जी के पास आए, हमारे पीएम के पास आए वो, और वो कहने लगे हमें बचा लो, मुझे बचा लो और हमारे जम्मू कश्मीर को बचा लो। तो हमारे पीएम ने और इंडिया वालों ने क्या कहा? एक शर्त पे हम तुम्हें बचाएंगे, जो तुम इंडिया के साथ जुड़ जाओ। जम्मू कश्मीर तुम बता दो जम्मू कश्मीर एक इंडिया का हिस्सा है, हम इंडिया के साथ जुड़ गए हैं तो हम तुम्हें बचा लेंगे। ऐसी बात कही। तो हरि सिंह ने क्या कहा? हरि सिंह की कोई बात नहीं, मैं दस्तखत कर देता हूँ। तो उसने वो जो ऑर्डर होता है, जोड़ने का ऑर्डर है, फॉर्म जो होता है, दस्तखत कर दी, साइन कर दी अपनी। 26/10/1947 को जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा। ये डेट याद रखनी है, 26/10/1947 को जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया। अब आगे की स्टोरी में बता दूं, अब क्या हुआ आगे। ये जब ये जुड़ गए थे, जम्मू कश्मीर जुड़ गया भारत में, तब तक पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के 1/3 भाग पर कब्जा बोल दिया था। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
जिसको हम आज डिस्प्यूटेड एरिया पीओके कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिन्हें हम कहते हैं, वहाँ उन्होंने हमला बोल दिया था। किसने? पाकिस्तान ने। ये एग्रीमेंट ये साइन हुआ ना, तब तक की बात है ये। तो फिर अब क्या हुआ, हमारे नेहरू जी जो पीएम थे उस वक्त के, तत्कालीन पीएम नेहरू जी वहाँ यूएन में गए, यूनाइटेड नेशंस में। यूनाइटेड नेशंस है ना, उसमें नेहरू जी गए और यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा, उसने एक बात करी। यूनाइटेड नेशंस ने दो बात करी। सबसे पहले उसने वो कहा कि पाकिस्तान उसकी पूरी आर्मी को जम्मू कश्मीर से हटा ले और इंडिया वाले उसकी आधी आर्मी को हटा ले, तो ये डिस्प्यूटेड एरिया की बात हो सकती है, आगे बढ़ सकती है कुछ। पहली बात ये कही यूएन ने, और दूसरी बात ये कही कि जम्मू कश्मीर में लोकमत लिया जाएगा। क्या कहा? जम्मू कश्मीर में भी लोकमत लिया जाएगा। ये बात यूएन ने, यूनाइटेड नेशंस ने कह दी। अब क्या होता है मित्रों, तो पाकिस्तान वालों ने क्या कहा? पाकिस्तान वालों ने उसकी आर्मी वहाँ से नहीं हटाई, पाकिस्तान ने नहीं हटाई, तो इंडिया वाले भी क्यों हटाएंगे भाई? इसलिए। और ये लोकमत की बात हुई नहीं। उस समय से आज तक जम्मू कश्मीर में लोकमत लिया गया नहीं और ये केस डिस्प्यूटेड रहा है। और आगे क्या हुआ वहाँ, और ये लोकमत वहाँ की जो लोकमत थे उस समय भी लिया नहीं गया और अब तक लिया गया नहीं, मगर 1/3 भाग पर पाकिस्तान ने हमला बोल दिया था। पीओके, जिसको हम डिस्प्यूटेड एरिया कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो हमारा ही एरिया है, हमारे इंडिया का ही है और इंडिया एक दिन वो लेके ही रहेगा। आगे की बात करूँ तो वहाँ के उस समय लोकल पार्टी के एक नेता थे, उभरते नेता थे, उसका नाम था शेख अब्दुल्ला। उसका क्या नाम था? शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला से हमारे नेहरू जी के साथ उसका दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। और क्या हुआ? दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। दिल्ली में उसको बुलाया गया। जम्मू कश्मीर के उभरते नेता थे शेख अब्दुल्ला, उसके साथ दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। उसमें क्या चर्चा की गई थी? जम्मू कश्मीर का अलग संविधान बनाया जाए, उसका अलग राष्ट्रध्वज हो और उसको अलग अलग फैसिलिटी दी जाए, ये सब, उसको अलग कोटा दिए जाए जम्मू कश्मीर को। ये सब शेख अब्दुल्ला और नेहरू जी के बीच एक समझौता हुआ, उसको हम क्या कहते हैं? दिल्ली एग्रीमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या था? दिल्ली एग्रीमेंट हुआ। और आगे बता दूं, इसके बाद आर्टिकल 370 की बात आती है। आर्टिकल 370 एन गोपाल स्वामी आयंगर ने तैयार किया। ये एग्रीमेंट हुआ, फिर एन गोपाल स्वामी आयंगर ने 370 में क्या आर्टिकल होंगे, 370 में क्या सब जोगवाई होंगी, ये सब एन गोपाल स्वामी आयंगर ने उस पर कार्य किया, 370 पर कार्य किया। और फिर 17/11/1956 से अलग संविधान की घोषणा हुई। किसके अलग संविधान की? जम्मू कश्मीर के। 17 नवंबर 1956 से अलग संविधान की घोषणा की गई जम्मू कश्मीर की। और 26 जनवरी 1957 से अमली हुआ। जम्मू कश्मीर का अलग बंधारण, उसका अलग संविधान कब से अमली हुआ? 26 जनवरी 1957 से अमली हुआ। तो ये सब क्या बात थी मित्रों, जम्मू कश्मीर की चर्चा मैंने डिटेल में की। अब फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। देशी रियासतों का एकत्रीकरण कैसे हुआ? सब देशी रियासतों मानगी, मगर 3 डिस्प्यूटेड थी, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 3 की बात है इस लेक्चर में हमने डिटेल में की। सबसे पहले श्री सरदार पटेल और वीपी मेनन ने उस पर बहुत उसकी अहम भूमिका थी। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ को 25 सितंबर 1947 आरजी हुकूमत की स्थापना हुई थी। वहाँ के राजा थे मोहब्बत खान तीसरे, जो बाबी वंश के थे। सामरदास गांधी वहाँ के वड़ा प्रधान निमे गए, पीएम। दीवान वहाँ के शाहनवाज भुट्टो और कन्हैयालाल मुंशी ने एक जाहिरनामा प्रसिद्ध किया। जूनागढ़ लोक क्रांति से अब भारत में जुड़ गया है, ऐसा लोक क्रांति से 9 नवंबर
1947 जूनागढ़ भारत में जुड़ गया। 99% लोग भारत में जुड़ना चाहते थे, 1% पाकिस्तान में थे, इसलिए मेजोरिटी क्या थी इंडिया में जुड़ने की, वो भारत में जूनागढ़ जुड़ गया। आगे हैदराबाद की बात की। हैदराबाद के निज़ाम थे ओस्मान अली खान असफ जहाँ सातवें, उसको स्वतंत्र रहना था, मगर ऑपरेशन पोलो के तहत लश्करी कार्यवाही और पुलिस कार्यवाही से हैदराबाद को भी भारत में जोड़ा गया। कन्हैयालाल मुंशी की उसमें अहम भूमिका थी, सरदार पटेल जी की और कन्हैयालाल मुंशी की अहम भूमिका थी, और वीपी मेनन जी की। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ के राजा थे हरी सिंह थे, वो डोगरा वंश के थे, उसको भी स्वतंत्र रहना था, मगर जब पाकिस्तान ने हमला बोल दिया तो हरी सिंह आ गए हमारे पीएम के पास। हमारे पीएम ने नेहरू जी ने क्या कहा, तुम इंडिया के साथ जुड़ जाओ तो हम तुम्हें बचा लेंगे। तो क्या हरी सिंह जुड़ गए, 26/10/1947 JNK भारत के साथ जुड़ गए, मगर तब तक 1/3 भाग पर पाकिस्तान ने हमला बोल दिया था जम्मू कश्मीर पर, जिसको आज हम डिस्प्यूटेड एरिया POK कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और वहाँ UN के पास वो सब गए, लोकमत की बात की गई, आर्मी हटाने की बात की गई, मगर वो कुछ हुआ नहीं, लोकमत लिया गया नहीं, और वो डिस्प्यूटेड एरिया ही रहा। और शेख अब्दुल्ला उभरते नेता, लोकल पार्टी के उभरते नेता थे, शेख अब्दुल्ला से दिल्ली एग्रीमेंट नेहरू जी के साथ हुआ, और उसमें से आर्टिकल 370 और 35A उनमें से बाहर निकले, और उसकी प्रिपरेशन N गोपाल स्वामी अयंगर ने उसको तैयार किया। और 26/1/1957 से अमली हुआ जम्मू कश्मीर का संविधान, अलग संविधान जम्मू कश्मीर का होगा, वो तय हुआ। तो मित्रों, इस लेक्चर में हम डिटेल में देसी रियासतों का एकत्रीकरण की बात की, उसमें से मेन से जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, उसकी डिटेल में चर्चा की आज हमने। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके बाद मैं पहले ही बता देता हूँ, एक लेक्चर आएगा, उसका नाम है 370 और 35A कैसे आए, 370 और 35A में क्या है, वो लेक्चर आएगा। और उसके बाद 370 और 35A कैसे हटाए गए, ये दोनों लेक्चर इसके बाद आएंगे। पहले ये लेक्चर आप बार बार देखें तो मज़ा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। और इसके बाद 2 लेक्चर है, वो भी इम्पोर्टेंट है। आपको मज़ा आया हो, पसंद आया हो ये वीडियो लेक्चर, तो मेरी चैनल को लाइक करें, टेलीग्राम इंस्टाग्राम लक्ष्यविद धवल दवे सर्च करें, उसमें मैं मिल जाऊंगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।